क्या आपने कभी सोचा है कि इस संसार में किसी घर में पुत्र का जन्म क्यों होता है? क्या ये सिर्फ प्रकृति का नियम है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है? क्यों कुछ माता पिता को ऐसे पुत्र मिलते हैं जो उनका सहारा बनते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनके जीवन को खुशियों से भर देते हैं, और वहीं कुछ माता पिता को ऐसे पुत्र मिलते हैं जो उनके जीवन में दुख, चिंता और पीड़ा लेकर आते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? बहुत समय पहले माता पार्वती के मन में भी यही प्रश्न उठा। एक दिन वह कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ बैठी थी। चारों ओर शांत वातावरण था, मंद मंद हवा चल रही थी और गंगा की धारा की ध्वनि वातावरण को पवित्र बना रही थी। माता पार्वती ने भगवान शिव की ओर देखा और विनम्रता से पूछा, हे महादेव, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आप भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते हैं। मेरे मन में एक प्रश्न बहुत समय से उठ रहा है। इस संसार में कुछ माता पिता को बहुत अच्छे पुत्र मिलते हैं जो उनका सहारा बनते हैं, लेकिन कुछ को ऐसे पुत्र मिलते हैं जो उनका अपमान करते हैं और उन्हें जीवन भर दुख देते हैं। हे महादेव, ऐसा क्यों होता है? पुत्र का जन्म किस कारण से होता है? माता पार्वती का यह प्रश्न सुनकर भगवान शिव हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवी, यह संसार कर्मों का संसार है। यहाँ कोई भी संबंध बिना कारण के नहीं बनता। हर रिश्ता, हर मिलन और हर बिछड़ना कई जन्मों के कर्मों से जुड़ा होता है। फिर भगवान शिव बोले, देवी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा में पुत्र जन्म का रहस्य छिपा है। बहुत समय पहले एक नगर में धर्मदत्त नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत धनी था। उसके पास धन दौलत, बड़ा घर और समाज में सम्मान सब कुछ था, लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। धर्मदत्त और उसकी पत्नी रोज भगवान से प्रार्थना करते थे, हे प्रभु, हमें एक पुत्र का सुख दे दीजिए। समय बीता गया, वर्षों तक उन्होंने पूजा, व्रत और दान किया। आखिरकार भगवान की कृपा हुई। एक दिन उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरा घर खुशियों से भर गया। धर्मदत्त ने बड़े उत्सव के साथ अपने पुत्र का नाम रखा सुदर्शन। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे सुदर्शन बड़ा होने लगा, उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। वो जिद्दी और क्रोधी हो गया। वो अपने माता पिता के ताकी ही मानता था। धीरे धीरे उसने गलत संगत पकड़ ली। वो झूठ बोलने लगा और घर से पैसे भी चुराने लगा। धर्मदत्त बहुत दुखी रहने लगा। वो अक्सर भगवान से पूछता, हे प्रभु, मैंने तो जीवन भर अच्छे कर्म किए हैं,
फिर मुझे ऐसा पुत्र क्यों मिला। एक दिन दुखी होकर वो जंगल में रहने वाले एक संत के पास गया। उसने संत को प्रणाम किया और अपनी सारी परेशानी बताई। संत ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कुछ देर ध्यान किया। फिर उन्होंने कहा, धर्मदत्त, इस संसार में कोई भी रिश्ता यूं ही नहीं बनता। तुम्हारा पुत्र पिछले जन्म में तुम्हारा शत्रु था। यह सुनकर प्रेम कार्तिक औरक गया। संतर बोले, पिछले जन्म में तुमने उस व्यक्ति के साथ अन्याय किया था। तुमने व्यापार में उसे धोखा दिया था और उसका धन छीन लिया था। उसके मन में तुम्हारे प्रति बहुत दुख और क्रोध था। उसी कारण उसकी आत्मा इस जन्म में तुम्हारे पुत्र के रूप में आई है। धर्मदत्त ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने संत से पूछा, गुरुदेव, क्या मेरा पुत्र हमेशा ऐसा ही रहेगा? संत मुस्कुराए और बोले, नहीं, अगर तुम उसे प्रेम और अच्छे संस्कार दोगे तो उसका स्वभाव बदल सकता है। धर्मदत्त घर लौट आया। उस दिन से उसने अपने पुत्र को डांटना बंद कर दिया। जब भी सुदर्शन गलती करता हुआ उसे प्यार से समझाता। धीरे धीरे सुदर्शन के मन में भी परिवर्तन आने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसके माता पिता उससे कितना प्रेम करते। और शुभाशुभाग सुदर्शन पौड़ी बना बदलते। वो अपने माता पिता की सेवा करने लगा।